वेलकम टू स्पीड एकेडमी फाउंडेशन। दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर 4 को देखेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु भार और आणविक भार। बोले तो एटॉमिक वेट एंड मोलिकुलर वेट, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। दोस्तों, जो हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे एटम और मोलिक्यूल, एटम और क्या पढ़े थे, मोलिक्यूल। एटम का जो वेट होगा ना, एटम का क्या होगा, जो वेट होगा उसी को हम लोग कहेंगे एटॉमिक वेट। एटम के वेट को क्या कहेंगे, एटॉमिक वेट। और एटॉमिक वेट को ही हिंदी में कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान। जैसे मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूल का जो वेट होगा, मोलिक्यूल का जो वेट होगा उसको क्या कहेंगे, मोलिकुलर वेट। क्या कहेंगे, मोलिकुलर वेट। और मोलिकुलर वेट को हिंदी में कहते हैं आणविक द्रव्यमान। क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान। तो कभी भी ये भ्रम में नहीं रहना है कि आणविक द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है कि सेम है। अगर कोई एटम का वेट निकाले तो एटॉमिक वेट, परमाणु द्रव्यमान। अगर कोई मोलिक्यूल के वेट को निकाले तो मोलिकुलर वेट, आणविक द्रव्यमान। जो एटॉमिक वेट होगा बाबू, परमाणु द्रव्यमान, वो आपको रिमेंबर करना होगा। बोले तो याद करना होगा। क्या करना होगा, याद करना होगा। किसका, एटम के वेट को आपको याद करना होगा। और जो मोलिकुलर वेट होंगे, आणविक द्रव्यमान होंगे, वो आपको ज्ञात करना होगा। यानी इसके निकालने का तरीका है, प्रोसेस है, ज्ञात करना होगा। तो किसका वेट हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, मोलिक्यूल के वेट को, यानी मोलिकुलर वेट को। बोले तो आणविक द्रव्यमान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ एटम, जिसका वेट को कहते हैं एटॉमिक वेट, परमाणु द्रव्यमान, ये आपको याद ही करने होंगे। जैसे आपने याद किया भी होगा कि ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक वेट कितना, 16। तो यही 16 जो है ना, वो क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। यही 16 है, वो क्या है बाबू, परमाणु द्रव्यमान। समझ में आया, जिसको बोलते हैं एटॉमिक वेट। क्या बोल रहे थे, एटॉमिक वेट। तो ये आपको ऑलरेडी याद है या आपको याद करना पड़ेगा। जैसे नाइट्रोजन 714, लिथियम 37, क्या होता है, बोरन 511, कार्बन 612। तो ये आपको याद ही करने होंगे। जैसे क्लोरीन 5.5, कॉपर 63.5, जिंक 32। तो ये सब जो होंगे ना, आपको क्या करने होंगे, याद करने होंगे। जैसे Ag का, ये सिल्वर का 108 होता है, Hg का 200 होता है। तो ये सब जो वेट हैं, एटॉमिक वेट है, जिसको हम लोग परमाणु द्रव्यमान कह रहे हैं, परमाणु भार कह रहे हैं, वो क्या करना होगा, याद करना होगा। जो आप याद भी किए होंगे या करना होगा, नहीं किए तो कर लीजिए। लेकिन जो किसका, मोलिक्यूल के वेट का, किसका, वो मोलिक्यूल के वेट का, जो मोलिकुलर वेट है, वो आपको क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। और आज इसी को ज्ञात करने का हम लोग तरीका पे चर्चा करेंगे। जैसे कोई मोलिक्यूल है, जैसे कोई मोलिक्यूल है क्या वो, H2O। जैसे कोई मोलिक्यूल है क्या, H2O। जैसे कोई मोलिक्यूल है Cl2। जैसे कोई मोलिक्यूल है N2। जैसे कोई मोलिक्यूल है S8। जैसे कोई मोलिक्यूल है P4। तो देखो, अगर हम लोग Cl2 की चर्चा करें तो Cl2 है केगो, पहले ये पता करो। N2 की चर्चा करें तो नाइट्रोजन कितना है, एसिड की बात करें तो सल्फर कितना, और P4 की बात करें तो फास्फोरस कितना है। सबसे पहले क्या करना है कि कितना एटम है उस मॉलिक्यूल में, ये पता करना, और कौन कौन एटम है। तो देखो, अगर सिर्फ हम लोग बात करें Cl2 का, तो सर यहाँ पे 2 क्लोरीन है। क्या है, 2 क्लोरीन है। और आप जानते हो कि एक क्लोरीन का वेट कितना होता है, 35.5। तो है कितना क्लोरीन, 2 क्लोरीन, तब 35 दूना 71। यानी यहां पे ये सीखना है कि पहला मोलिक्यूल के वेट को मोलिकुलर वेट कहते हैं। समझ गए सर, इसको क्या करेंगे तो ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे तो बता रहे हैं आपको कि सबसे पहले कोई भी मोलिक्यूल का वेट ज्ञात करना हो ना, तो पता करो कि टोटल नंबर ऑफ एटम कौन है और किसके हैं। जैसे
अगर N2 को निकालना हो तो पता करो कि इसमें केवल और केवल नाइट्रोजन है, तो कै गो नाइट्रोजन है, तो 2 गो, और एक नाइट्रोजन का वेट कितना होता है 14, तो 14 दूना 28, यानी N2 का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 28। N2 का मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा वो 28 हो जाएगा। समझ में आया। उसी तरह एसिड के देखो, तो एसिड क्या है, एक प्रकार का मोलिक्यूल है जिसमें सल्फर के कितने एटम है 8 एटम है, और एक सल्फर का वजन कितना होता है 32। इसी को मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16 और 8 त्रिके 25, यानी 256 यूनिट क्या हो जाएगा मोलिक्यूल हो जाएगा। एक बात और, या तो वेट रहे एटम का, या तो वेट रहे एटम का, या तो वेट रहे मोलिक्यूल का। जो हम लोग ये 256 ज्ञात कर, 28 ज्ञात कर, 71 ज्ञात कर, जो यूनिट है ना बाबू वो AMU में ज्ञात कर रहे हैं। इसमें ज्ञात कर रहे हैं AMU। AMU क्या है सर, तो AMU स्टैंड्स फॉर होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है बाबू, AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। इसको हिंदी में बोलोगे तो बोलोगे एटॉमिक क्या, परमाणु। परमाणु, मास का क्या हो जाएगा द्रव्यमान, मास का क्या हो जाएगा द्रव्यमान, और यूनिट का क्या हो जाएगा इकाई, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है एटॉमिक मास यूनिट। और साथ ही साथ कोई पूछे कि ना हमको AMU में नहीं बताओ, AMU में नहीं बताओ, किस में बताओ ग्राम में, तो 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.066 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। इस डेटा को आप राइट डाउन कर लो, कभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या क्वेश्चन आएंगे, तो 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 AMU इज इक्वल टू होता है बाबू एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट। और AMU इज इक्वल टू, बोला कि AMU में हमको नहीं चाहिए, किस में चाहिए भाई, तो ग्राम में चाहिए, तो क्या करोगे, तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। तो मुझे लगता है कि समझ में आपको आया होगा AMU क्या है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे मोलिकुलर वेट का, तो जैसे अब निकालना हो H2O का वेट, किसका निकालना हो H2O का, तो इसमें कितने मोलिकुल, तो एक है H2O, इसमें एटम कौन कौन है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, ऑक्सीजन के कितने एटम है 1, और 2 किसका, 2 कौन है हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1, फिर प्लस का साइन देंगे, ऑक्सीजन के है एगो, और एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 32, 16, तो 16 2 18 AMU हो जाएगा वेट, मोलिकुलर वेट वाटर का। यानी मोलिकुलर वेट ऑफ H2O पूछे तो हो जाएगा 18 AMU। समझ में आया। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें C6H6 का, तो कार्बन के गो है बाबू 6 गो, हाइड्रोजन कितना है यार 6, तो एक हाइड्रोजन कार्बन के गो है 6 गो, और एक कार्बन का वेट कितना होता है 12, फिर प्लस का साइन दो, हाइड्रोजन कितना है 6, एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1, तो 12 चक 72 प्लस 6 72 और 6 78 AMU क्या हो जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन। जैसे दे दे इथाइल अल्कोहल का C2H5OH, तो कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 5, ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन को यहीं ऐड कर दो 5 और 1 6। अब 2 गो कार्बन और एक कार्बन का वजन कितना 12, हाइड्रोजन के है 6 गो, एक हाइड्रोजन का वजन कितना 1, ऑक्सीजन के है 1 गो, एक ऑक्सीजन का वजन कितना 16, तो 12 दूना 24, 6 एकम 6, 16 एकम 16, ऐड करोगे तो 46। तो जो 46 AMU है वो मोलिकुलर वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल हो जाएगा C2H5OH। जब कभी इस तरह का नहीं कंपाउंड रहे, जैसे कंपाउंड इस टाइप का रहे, ये कंपाउंड रहे, तो इसको कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। जैसे कंपाउंड है अमोनियम कार्बोनेट, क्या है कंपाउंड बाबू अमोनियम कार्बोनेट, यानी कंपाउंड का नाम है अमोनियम कार्बोनेट, यानी NH4 और क्या है कार्बोनेट CO3। तो इसको कैसे निकालेंगे सर, ये तो इतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। ना 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 ना, बहुत इजी है। कैसे देखो, अगर हम लोग पहला काम क्या करे थे मोलिकुलर वेट में कि पता करो कौन कौन एटम है और कितना अमाउंट में एटम है। तो कौन कौन एटम है,
तो इसमें दिख रहा है कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है। मुझे तो 4 एटम दिख रहे हैं। नाइट्रोजन के गो है तो यहाँ पे 1, लेकिन ये यहाँ पे 2 गुना है ना, तो ये 2 को समझो जैसे अगर 3 + 4 है और यहाँ पे 2 रहता है तो क्या समझते हो, स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 2 है ना, तो एटम को काउंट करने में समझो कि जो यहाँ 2 है, यहाँ पे जो 2 है उसको यहाँ पे मान लो 3 + 4। इस सिचुएशन को ऐसे मान लो कि ये जो 2 यहाँ है इसको कहाँ मान लो, कोफिशिएंट में मान लो। यहाँ जो 2 है उसको क्या करोगे, कोफिशिएंट में मान लोगे। यानी 3 + 4 के नीचे 2 है तो तुम समझोगे, आप समझोगे कि ये जो 2 है ना सर से यहाँ पे है, यानी 2 × 3 + 4 है, तो 3 और 4 7 और 2 गुने तो 2 × 7 14। इस टाइप से समझना है। मतलब नाइट्रोजन क्या है, अकेला, यहाँ 2 है ना, तो समझना है ये 2 को बाहर ले आओ। यानी इस टाइप को ऐसे लिख सकते हो कि 2NH4 है। ये क्या है बाबू, 2NH4 है। यानी नाइट्रोजन अब के गो, 2 गो, तो नाइट्रोजन 2 गो। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 गो है और बाहर कोफिशिएंट कितना, 2, तो 4 दूना 8। कार्बन अकेला है और ऑक्सीजन के गो है, 3 गो। अब 2 गो नाइट्रोजन और 1 नाइट्रोजन का वेट कितना होता है, 14 प्लस 8 गो हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1। 1 गो कार्बन और वेट कितना होता है, 12। 3 गो क्या है, ऑक्सीजन। इस तरह से गुना और प्लस का साइन देते हैं। ठीक है, अब 14 दूना 28, 8 कम 8, 12 कम 12 और 16 तिया 48, 48 12 60, 48 12 60, 60 8 68, 68 8 76, 76 और 20 96। समझ में आया मैंने क्या किया, नहीं? नेक्स्ट देखो एक बार और समझाते हैं। अगर हम लोग क्या करें, इसको कॉपी करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो यहीं पे देखते हैं, हम लोगों को इरेज करो, स्वाहा। तो देखो अगर कोई कंपाउंड रहे इस टाइप का Al2SO4, क्या रहे, एल्युमिनियम सल्फेट। क्या कंपाउंड का नाम है, एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसको समझना है कि Al2 नीचे है ना, तो समझना है कि 2 गो एल्युमिनियम है और सल्फर के नीचे कुछ नहीं है, तो सल्फर 1 गो है और ऑक्सीजन के नीचे 4 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 गो। एल्युमिनियम का वजन कितना होता है, तो 1 एल्युमिनियम का 27, फिर प्लस 1 सल्फर, 1 सल्फर का वजन कितना होता है, 32 और ऑक्सीजन के गो 4 गो। इस टाइप से तो 16 चौके 64 प्लस 32 से कम 32 और 27 दूना 54, 4 और 2 6, 6 और 4 10 की जरूरत में 1, 5 1 6, 6 3 9 6 15, यानी 150। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का मोलिकुलर वेट निकाल सकते हो। जैसे कोई कंपाउंड दे दे H2SO4, तो पहले क्या पता करना है कि हाइड्रोजन के गो है, सल्फर के गो है और ऑक्सीजन के गो है। तो सल्फर हाइड्रोजन कितना है, 2, सल्फर अकेला, ऑक्सीजन 4। ये 2 पहले लिखो और 1 हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1 प्लस सल्फर के गो है 1 गो, तो आगे 1 लिखो। अब 1 सल्फर का वजन कितना होता है, 32, फिर प्लस ऑक्सीजन के गो है 4 गो, 1 ऑक्सीजन का वेट कितना, 16, 2 32 से कम 32 और 16 चौके 64, जोड़ोगे तो आएगा कितना, 98। कितना आएगा, 98। उसी तरह आप फाइंड करो कैल्शियम कार्बोनेट का, कितना आएगा बाबू, 100 आएगा। फाइंड करके देखना। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का मोलिकुलर वेट निकाल पाओगे। अच्छा, मोलिकुलर वेट निकालते किसको हैं, तो मोलिक्यूल को। एटॉमिक वेट किसका निकालते हैं, एटम को। एटॉमिक वेट को हिंदी में क्या कहते हैं, परमाणु भार। मोलिकुलर वेट को हिंदी में क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान। तो अब मुझे लगता होगा कि परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान में अंतर भी समझ में आया होगा और कैसे फाइंड करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।